श्री रामचरितमानस बालकांड। अब प्रभु श्री राम जी घोड़े पे हैं। सारी बारात जो है जनकपुर उपस्थित है और विवाह के लिए प्रस्थान कर चुकी है मंडप के लिए, विवाह मंडप में। और सारे देवता और देवियां भी सज धज के अपने अपने वाहन के साथ वहाँ बारात देखने के लिए, शिव विवाह देखने के लिए उपस्थित हो रही हैं। जैसा कि यहाँ भी सारे इकट्ठे हो गए हैं, आप लोग भी अनुरोध है कि गोस्वामी जी के रचना के साथ इस विवाह महोत्सव में सम्मिलित होने की कोशिश करिए। शिव समुझाए देव सब जनिया, चरज भुलाव हृदय विचारहु, धीर धरि सिय रघुबीर बियाह। यहाँ तक श्रवण कर चुके हैं आप लोग कि शिव जी ने समझाया कि भैया और कुछ मत देखो, और जो सीता जी का और अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है, उसका आनंद लीजिए। जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल न साही। करतल होई पदारथ चारी, तेईसी राम कहु कामारी। कामारी मतलब कामदेव को भस्म करने वाले, जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा, यही विधि शंभु सुरन समुझावा, पुनि आगे बर बस चलावा। इस प्रकार समझाकर और अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ा दिए। देखने के लिए चल रहे हैं। क्या आनंद है, क्या उत्सव है, क्या उल्लास है, क्या उत्सुकता है। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। देवन देखे दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। साधु समाज संग मही देवा, जनु तनु धरे करई सुख सेवा। सोहत साथ सुभग सुत चारी, जनु अपवरग सकल तनुधारी। मरकत कनक बरन बर जोरी, देखि सुरन भय प्रीति न थोरी। चारों भाइयों के साथ दशरथ जी और सारे ऋषि मुनि और सारे बराती जा रहे हैं और देवता देख रहे हैं। क्या सुंदर स्वर्ण के समान चमक और सुंदरता देखकर देवता मंत्रमुग्ध होए जा रहे हैं। पुनि रामहि बिलोकी, हर से निपहि सराहि। सुमन तीन बरसे, पुष्पों की वर्षा करने लगे प्रसन्न होकर। राम रूप नख सिख सुभग, बारहि बार निहारी। पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरारी। नख से सिख तक, ऊपर से नीचे तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उन्होंने नेत्र प्रेमासियों के जल से भर गए। अद्भुत। के कंठ तुति श्यामल अंगा, तड़ित विनेन्दक वसन सुरंगा। ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। शरद विमल विधु बदन सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन। सकल अलौकिक सुंदरताई, कही न जाय मन ही मन भाई। बंधु मनोहर सोहहि संगा, जात न चावत चपल तुरंगा। राजकुंवर बर बाजी दिखावहि, बंस प्रशंसक बिरधि सुनावहि। जहि तुरंग पर राम विराजे, गति विलोकि खगनायक लाजे। कही न जाई सब भांति सुहावा,
बाजी बेसु जनु काम बनावा। साथ में मनोहर भाई शोभित हैं, जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मगध के भाट बिरदावली सुना रहे हैं। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान हैं, उसकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं। उसका वर्णन नहीं हो सकता। वह सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो। जनु बाजी बेसु बनाई मन सिजु राम हित अति सोहई। आपने भय बल रूप गुण गति सकल भुवन विमोहई। जगमगत जीनु जराव ज्योति सुमोति मन मानिक लगे। किंकिन ललाम लगाम ललित बिलो किशुर नर मुनि ठगे। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। इतना सुंदर मोती, मणि और माणिक्य लगी हुई है। जड़ाऊ जीन ज्योत से जगमगा रही है और उसके सुंदर घुंघरू लगे ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं। प्रभु मन सही लय लीन मनु चलत बाजी छवि पाव। भूषत उड़गन तड़ित घनु जनु बर बरही न चाव। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। जय बर बाजी राम अवस, जय बर बाजी राम यशवारा। तहि शारदौ न बरने पारा। शंकर राम रूप अनुरागे नयन पंचदश यति प्रिय लागे। जिस घोड़े पर श्री राम जी सवार हैं, उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। उसकी सार्थकता आज समझ में आई, जो 15 नेत्र प्रदान किए। हरिहित सहित राम जब जोहे। रमा समेत रमापति मोहे। निरखि राम छवि विधि अरिसाने। आठई नयन जानी पछिताने। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम जी को देखा, तब वे रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे कि और नेत्र होता तो और उत्साह से देखते। सुर से न पौर बहुत उछाहू। विधिते डेवढ़ लोचन लाहू। राम ही चितव सुरेश सुजाना। गौतम श्राप परम हित माना। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिकेय के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से डेढ़े अर्थात 12 नेत्रों से राम जी का दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम के श्राप को अपने लिए परम हितकारक मान रहे हैं। देव सकल सुरपति सियाही। आज पुरंदर सम को नाही। मुदित देव गण राम ही देखी। निप समाज दूहरस विसेखी। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न है और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है।
अति हरस राज समाज दो दिस दोंदु भी बाजहि घनी बरसहि सुमन सुर हरस कहि जय जयति जय रघुकुल मनि। यही भांति जानि बरात आवत बाजने बहु बाजहि रानी सुवासिनी बोली परिछनि हेतु मंगल साजहि। अब परिछन के लिए मंगल आरती की तैयारी हो रही है। हाँ सजी आरती अनेक विधे मंगल सकल सवार चले मुदित परिछन करन गजगामिनी बरनार। अनेकों प्रकार से आरती सजाकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग्य सजाकर गजगामिनी हाथी की सी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परिछन के लिए चली। विधुवदनी सब सब मृगलोचनी सब निज तन छवि रति मत मोचनी। अब सभी स्त्रियां चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी मृगलोचनी हरिण केसी आंखों वाली और सभी अपने शरीर की शोभा से रति के गर्व को छुड़ाने वाली परम सुंदरी जो रति हैं, देवी रति कामदेव की पत्नी, उनके भी गर्व को हरण करने वाली छुड़ाने वाली रंग रंग की सुंदर साड़ियां पहने हैं और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। विधुवदनी सब सब मृगलोचनी सब निज तन छवि रति मधुमोचनी पहिरे वरन वरन वर चीरा सकल विभूषण सजे शरीरा सकल सुमंगल अंग बनाए करहि गान कल कंठिल जाए कंकन किंकिन नूपुर बाजहि चाली बिलो की काम गजला जहि बाजहि बाजन विविध प्रकारा नवयरु नगर सुमंगल चारा सची शारदा रमा भवानी जय सुरति सुचि सहज सयानी कपट नारी वर वेश बनाई मिले सकल रनिवास जाई करहि गान कल मंगल बानी हरस विवश सब काहू न जानी। अब यहाँ एक अद्भुत घटना ये होती है, समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वे कोयल को भी लजाती हुई मधुर स्वर से गान कर रही हैं। कंगन करधनी और नूपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। सची, इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवांगनाएं हैं थी, वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर उनसे भी रहा नहीं गया, उसी रनिवास में शामिल हो गई, जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष बस थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। सब अपने आनंद में मस्त है और ये देवियां जाकर उसी में सम्मिलित हो गई। क्या आनंद है, क्या उत्सव है, क्या अद्भुत सुंदरता है। को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्म वर परिछन चले कल गान मधुर निशान वर सही सुमन सुर शोभावली। आनंद कंदु बिलो की दूलहु सकल ही हर्षित भई अम्भोज अम्बक अम्बु मगी सुअंग पुल कावली छई। कौन किसे जाने पहचाने, आनंद के बस हुई सब दूल्हा बने हुए ब्रह्म का परिछन करने चली। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दूल्हा को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। सबका ध्यान तो प्रभु श्री राम जी के सुंदर मुखड़े पे है, तो
तो अगल बगल कौन देखे कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है, उसी बीच में मौके का फायदा उठाकर ये देवियां उसी में शामिल हो गई हैं। हाँ, जो सुखवासी मातु मन देखी राम वर बेसु, तो न सकई कई कल्प सत सहस शारदा सेसु। अब सीता जी के माता के प्रसन्नता का तो कोई और छोर ही नहीं है, अत्यंत प्रसन्न है। नयन निरुहटि मंगल जानी, परिछन करई मुदित मन रानी। वेद विहित अरकुल आचारु, कीन बलि विधि सब व्यवहारु। पंच शबद धुनि मंगल गाना, पट पावड़े परहि विधि नाना। करि आरती अरघु तिन दीना, राम गवन मंडप तब कीना। दशरथ सहित समाज विराजे, विभव विलोकि लोकपति लाजे। समय समय सुर बरसई फूला, शांति पढ़ई मैसूर अनुकूला। नभयरु नगर कोलाहल होई, आपनि पर कछु सुनई न कोई। यही विधि राम मंडप आए, अरघु देई आसन बैठाए। अब राम जी मंडप में पहुंच गए और अर्घ दे के आसन पे उनका पैर धुलाया गया और आसन पे बैठाए गए। तो वहाँ पहले से दशरथ का समाज लगा हुआ है, सब पहले बैठे हैं और रह रह के देवता लोग पुष्पों का वर्षा कर रहे हैं और जो पंडित लोग हैं वो शांति से पाठ कर रहे हैं, वेद पाठ हो रहा है। बैठा आसन आरती कर, निरखि बर सुख पावहीं। मनि वसन भूषण भूरि, बारहि नारी मंगल गावहीं। हाँ, ब्रह्मादि सुरवर वे प्रवेश बनाई, कौतुक देखई अवलोकि। रघुकुल कमल रवि छवि, सुफल जीवन लेखई। नाऊ बारी भाट नट, राम निछावरी पाई। मुदित यसी सही नाई, सिर हर सुनहर जय समाई। नारी बारी भाट और नट जो भी थे उनको निछावर दिया गया और सब आशीष देते हैं, हृदय में अत्यंत हर्षित होते हैं। मिले जनक दशरथ अति प्रीति, करि वैदिक लोलुक सब रीति। मिलत महादौ राज विराजे, उपमा खोजी खोजी कब लाजे। और अब जनक और दशरथ जी अत्यंत प्रेम से मिलते हैं और उनकी उपमा कभी खोज रहे हैं, खोज खोज के लजा जाते हैं। उपमा ही नहीं मिलता कि किसके साथ उनकी तुलना करें। लही न कतहु हारि अमानी, इन समय उपमा उरयानी। सामध देख देव अनुरागे, सुमन बरसि जसु गावन लागे। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित किया कि इनके समान केवल यही है। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरुक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। जग विरंच उपजावा, जब ते देखे सुने ब्याहु बहु। तब ते सकल भांति सम साजु समाजु, सम सम दे देखे हम आजू। वे कहने लगे कि जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया है, जब से सृष्टि बनी है, तब से हमने बहुत से विवाह देखे और सुने, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के पूर्ण समता युक्त समधि तो आज ही देखे। जैसे जनक वैसे ही महाराजा राजाधिराज श्री दशरथ जी। देव गिरा सुनि सुंदर साची, प्रीति अलौकिक दूधिसि माची। देत पावड़े अरघ सुआए, सादर जनक मंडप ल्याए।
मंडप विलोकि विचित्र रचना रुचिरता मुनि मन हरे निज पानि जनक सुजान सब कहु आनि सिंहासन धरे कुलैष्ठ सरिस वशिष्ठ पूजे विनय करियासिस लहि कौशिकाहि पूजत परम प्रीति किरीति तो न परे कही। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी मुग्ध हो गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथ से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र की पूजा करते समय कि परम प्रीत की रीत तो कहते ही नहीं बनती है। अब यहाँ पे विश्राम थोड़ी देर के लिए। आप जनकपुर में बारात में शामिल हो रहे हैं। विवाह उत्सव बड़ा सुंदर धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसका आनंद आप लोग भी लें। शेष कथा आगे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।